यह संकुल केंद्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खड्डी, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। जन शिक्षा केंद्र खड्डी, जिला सीधी में स्थित है। अब यहाँ की स्थिति को देखने में आगे थोड़ा सा इधर भी देखिए, इधर लगाइए कैमरा। देखने के बाद ऐसा लगता है कि बाहरी व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, अंदर आइए देखते हैं कि अंदर यहाँ क्या माहौल है। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 10th। दैनिक हाजिरी आपकी लगती है यहाँ? अब ये बताएं कि 10th की स्पेलिंग क्या होती है? TEM और एच होती है, TH होती है उसमें, अगर मैथ में अंकों से तब होती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए, यहाँ पठन पाठन की व्यवस्था बहुत अच्छी है? यस सर। अच्छा लग रहा है? यस सर। प्राचार्य महोदय की व्यवस्था अच्छी है सर। अच्छी है। परीक्षाएं अर्धवार्षिक हो चुकी हैं? यस सर। क्या रिजल्ट रहा आपका? अच्छा था सर उस पे। चलिए, तो कौन सी कक्षा है? सिलेबस कहाँ तक? सिलेबस पूरा हो गया? बाकी तो पढ़ाई ठीक चल रही। बच्चे कैसे हैं? विद्यालय के प्राचार्य महोदय है ना, काफी बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत बढ़िया। नमस्ते। अभी प्रवेश करते हैं प्राचार्य कक्ष में। जी प्राचार्य महोदय नमस्कार। देखिए, प्राचार्य कक्ष की व्यवस्था क्या है, थोड़ा सा घुमाइए कैमरा इसमें। प्राचार्य महोदय नमस्कार। आपकी इस हायर सेकेंडरी स्कूल खड्डी में कब पद स्थापना हुई सर? 6 दिसंबर 2019 दिन सोमवार। जी अच्छा सर, ये बताएं कि आपके इस संकुल अंतर्गत 1 से लेके 12 तक में कुल छात्र संख्या क्या होगी सर? अपने विद्यालय 1000 मिशन में है, तो छात्र संख्या 908 है 1 से 12 तक। अच्छा सर, नियमित शालाओं की संख्या? नियमित शाला, कुल शालाएं अपने यहाँ संकुल में 49 हैं और हायर सेकेंडरी 2, हाई स्कूल 1, माध्यमिक 14, प्राथमिक शालाएं 32। अभी मैं आपके विद्यालय में पूरी तरह से निरीक्षण करते हुए आया, बहुत अच्छा माहौल क्रिएट है। इससे पहले यहाँ ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। आपके आने के बाद से ऐसा क्या हुआ जिससे यहाँ बहुत सारा परिवर्तन दिखाई दे रहा है? अब उसके पहले तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जब से दायित्व सौंपा गया हमें जी, तो एकदम निष्ठा पूर्वक ईमानदारी से विद्यालय में काम कर रहे हैं। समय से समय आता हूँ और साफ सफाई व्यवस्थाएं, पढ़ाई लिखाई इतना भी हो सकता है मेरे द्वारा भरपूर प्रयास किया जाता है कि बहुत अच्छी बच्चों को सुविधा मिले, बहुत अच्छी विद्यालय रहे। और कोरोना पीरियड में भी हमने स्कूल अपनी चलाए हैं बच्चों को, और मास्क, सैनिटाइजर सब अपने से व्यवस्थाएं करके बच्चों को दिया हूं और पढ़ाया, कक्षाएं संचालित किया हूं। आपके इस संकुल केंद्र अंतर्गत कुल कितनी संस्थाएं हैं? संस्थाएं वही 49 हैं अपने यहाँ जी। तो उसमें से 2 हायर सेकेंडरी है, 1 हाई स्कूल, 14 माध्यमिक और 32 प्राथमिक शालाएं हैं। अच्छा, तो अभी प्राथमिक शालाओं के लिए कोई शैक्षणिक व्यवस्था की रूपरेखा बनी है? अभी हो गया, रूपरेखा यही है कि वही मोहल्ला वाला चल रहा है, जो कॉपी पेपर आते हैं तो वही बच्चों को दिया जाता है और फिर वही बच्चे अपने घर से लिख के लाते हैं तो वही जमा करते हैं विद्यालय में। जी, मतलब संस्था के शिक्षकों द्वारा? हाँ, शिक्षकों द्वारा, मतलब एक नुक्कड़ सभा के माध्यम से शैक्षणिक कार्य किया जा रहा है, ऐसे ही ना? अच्छा सर, ये आपके हायर सेकेंडरी स्कूल 2 बताया आपने? हायर सेकेंडरी 2, हाँ 2 हायर सेकेंडरी नहीं, हायर सेकेंडरी एक तो अपनी है ही है और इसके अंतर्गत संकुल में वही हायर सेकेंडरी एक है, पेपर में। सर, आपके हायर सेकेंडरी स्कूल खड्डी में जो विषय संकाय है, तो विषय संकाय 11 और 12 में थोड़ा सा इसकी जानकारी बताएं सर। विषय संकाय जो अपने यहाँ जितनी भी विषय हैं सभी संचालित हैं, अभी दोनों चल रही हैं अपने यहाँ वोकेशनल की। जी जी। अच्छा, ये आपके संकुल केंद्र अंतर्गत जो भी व्यवस्था इस विद्यालय में देखी जा रही है हायर सेकेंडरी स्कूल खड्डी में, तो क्या आपके निरीक्षण के दौरान
आपको ऐसा लगता है कि ठीक इसी प्रकार की व्यवस्थाएं अन्य संस्थाओं में भी होंगी? नहीं, हमने तो सोचता हूँ कि हो, लेकिन है नहीं, और कमी है ये शिक्षकों की। और मैं हमेशा व्हाट्सएप के द्वारा और फोन के द्वारा मीटिंग लेके सबको हमेशा बताता हूँ सर सफाई और स्कूल इस समय तो सिर्फ वही सर सफाई बस है, और बाकी यही प्राथमिक मिडिल में क्लास तो संचालित नहीं है। जी जी जी। तो जितना हो सकता है तो उतना अपने संकुल अंतर्गत सभी संस्था प्रमुख कर रहे हैं। जी जी। कोई 19 कोई 20 इस तरह से अपना सब पहल कर रहा है। नहीं, आपके इस संकुल अंतर्गत मैंने अभी भ्रमण का कार्य निश्चित किया है, क्योंकि बच्चों की शिक्षा के लिए आज आवश्यक ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ गांव है, शहर में भी ये सुविधा नहीं प्राप्त हो रही है जो आपकी संस्था में हमने देखा है। अच्छी सुविधाएं आपने दे रखी है, साफ सफाई की सुविधा हो, कोरोना पीरियड में कक्षाएं संचालित करने की व्यवस्था रही हो, समुचित रूप से आपने संचालित किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ऊपर से हमें बराबर गाइडलाइन मिलता रहता है हमारे वरिष्ठ कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और डॉक्टर सुजीत मिश्रा जी हैं, वोकेशनल देखते हैं डॉक्टर अशोक तिवारी जी देखते हैं, बराबर इनके द्वारा व्हाट्सएप से फोन से निरंतर मार्गदर्शन मिलता रहता है। और वीडियो कॉलिंग करके कोरोना पीरियड में भी उन्होंने मेरी क्लास कक्षाएं सब संचालित जो थी तो बराबर देखते थे और गाइडलाइन देते थे, मार्गदर्शन देते थे। ये सब वरिष्ठ कार्यालय जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार से चल रहे हैं। वो अच्छा वरिष्ठ कार्यालय द्वारा हमारे विद्यालय को प्राथमिकता मिल रही है और उसी के उसमें से हम अपने विद्यालय संचालित किए हैं। बहुत बढ़िया प्राचार्य महोदय, आपको ऊपर से जो गाइडलाइन मिलती है, आपके कहने का से सिर्फ ये है कि जो आपका कर्तव्य है, कर्तव्य निर्वहन में जो दायित्व आपको दिया जाता है उसको आप भली बात निर्वहन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब विषय ये बनता है, आप सुर्खियों में अभी कुछ दिनों से सुर्खियों में बने हैं, एक अभी चाहे पेपर के माध्यम से हो या मल्टीमीडिया के माध्यम से हो, इनमें आप सुर्खियों में कई बार आप इनाम अर्जित किया आपने, आपको सम्मानित हुआ, किस प्रकार का आपका सम्मान मिला, इसके संबंध में भी थोड़ा सा आप जानकारी दें। इसमें तो काम व्यवस्थाएं और यही सब देखा गया वरिष्ठ कार्यालय द्वारा, और इसीलिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पिछले 26 जनवरी को भी माननीय मंत्री जी द्वारा पुरस्कृत किया गया था, और इस वर्ष भी माननीय कलेक्टर साहब द्वारा पुरस्कृत किया गया उत्कृष्ट कार्य के लिए। मतलब आपने 19 में पदस्थापना यहाँ ग्रहण की है और इसके बाद से आप लगातार उत्कृष्ट क्षेत्र में बने हुए हैं। मतलब आपकी कर्तव्य निष्ठा देखने में मिल रही है, प्रमाणित भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं आशा और विश्वास ये रखता हूँ सर कि आप अपने संकुल अंतर्गत जो आपकी संस्थाएं हैं उनपे भी ठीक इसी प्रकार का ध्यान आपका बना रहे। नहीं, मेरा बना है और बना रहेगा, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। और हमेशा मैं बीच बीच में जैसे अपने विद्यालय से खाली हुआ तो संकुल अंतर्गत मऊरा हाई स्कूल है कि पकरा हायर सेकेंडरी स्कूल है कि और जो मिडिल स्कूल हैं तो तमाम जाता हूँ और जो जैसा होता है तो उनको मार्गदर्शन बराबर देता रहता हूँ। बहुत बढ़िया प्राचार्य महोदय जी, आपकी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए मैं आपको शत शत नमन करता हूँ। आगे बढ़ता हूँ, आपकी इसी कार्यालय में विराजमान आदरणीय तिवारी जी, आप भी इस संस्था के कर्तव्य और जहां आप नियमित शिक्षक के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, कुछ उसकी जानकारी भी आप उपलब्ध कराएं। जी, मैं इस विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ और जहाँ तक मेरा अनुभव है तो उस अनुभव के आधार पर छात्रों के चहुमुखी विकास के लिए जो गतिविधियाँ विद्यालय में संचालित होनी चाहिए, माननीय प्राचार्य महोदय के निर्देशन में सारी गतिविधियाँ, चाहे वह शारीरिक गतिविधि हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे नैतिक हो, सारी गतिविधियाँ कराई जाती हैं। योग भी विद्यालय में कराया जाता है। सभी छात्र बड़े उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। छात्रों की सुविधा के लिए विद्यालय में स्वच्छ पेयजल के लिए आरओ मशीन लगी है। छात्रों को पानी शुद्ध मिलता है। विद्यालय में प्रवेश के पूर्व ही सैनिटाइजर
का उपयोग कराया जाता है। कोरोना से के बचाव के जितने भी लक्षण एवं गुण होने चाहिए, कार्यविधि होनी चाहिए, वो सारी कराने के बाद छात्रों को कमरे में प्रवेश दिया जाता है और उनके चहुमुखी विकास के लिए सारी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। विद्यालय में सीसीटीवी कैमरा भी लगा है, उसका भी उपयोग होता है और लगभग सभी शिक्षक, यद्यपि विद्यालय में शिक्षकों की विशेष कमी है, नियमित शिक्षक नहीं है, यहाँ मात्र 3 शिक्षक कार्यरत हैं और जहाँ वर्ग 1 की बात है यानी व्याख्याता की, तो यह विद्यालय व्याख्याता विहीन है। पर इसके बाद भी प्राचार्य महोदय अतिथि शिक्षकों से अध्यापन कार्य कराते हैं और निरंतर खुद भी अध्यापन कार्य करते हैं। उसका परिणाम ये हुआ है कि मंडल का परीक्षा परिणाम गत वर्षों की तुलना में काफ़ी बेहतर रहा है और जैसा कि 26 जनवरी में आपको 2020 में भी माननीय मंत्री महोदय द्वारा पुरस्कृत किया गया था और कार्य को देखते हुए इस वर्ष भी यद्यपि कोरोना कोविड-19 की वजह से 26 जनवरी को बृहद कार्यक्रम जिला स्तर पर नहीं हो पाया था, पर माननीय कलेक्टर महोदय ने आपके कार्य की सराहना की और आपको प्राचार्य महोदय को प्रशस्ति पत्र भी दिया है। तो इससे हम सब माननीय प्राचार्य जी के कार्य से काफ़ी संतुष्ट हैं और पूरा विद्यालय परिवार उत्साहपूर्वक आपका सहयोग भी कर रहा है। एक अधिकारी होने के नाते आप में जितने गुण हैं होने चाहिए वो सारे गुण विद्यमान हैं और मैं तो चूँकि मैं 1984 से पदस्थ हूँ तो मुझे तो आपके कार्य से काफ़ी संतोष है। बहुत अच्छा लगा तिवारी जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अभी आपने विस्तार से जानकारी तिवारी जी के माध्यम से देखा। अभी तिवारी जी ने बताया कि संस्था में 3 शासकीय शिक्षक हैं, जबकि कक्षा 1 से 12 तक कक्षाएं संचालित हैं, एक शाला एक परिसर के अंतर्गत। ये बड़ी समस्या है। ये तो और बड़ी बात है कि इस संस्था के प्रभारी प्राचार्य आदरणीय श्री धीरेन्द्र सिंह जी द्वारा इतनी शिक्षकों की कमी के बाद भी अतिथि शिक्षकों के माध्यम से अपने विद्यालय में और अपने संकुल अंतर्गत विद्यालयों में पठन पाठन की व्यवस्था है, अतिथि शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था को निरंतर ध्यान में रख रहे हैं। इसी क्रम में अभी हम आपके इस संकुल अंतर्गत जन शिक्षक आदरणीय नारायण जी पानिका से मैं बात करता हूँ। ये देखिए क्या कहते हैं, इनको भी सुने। सर, यहाँ जन शिक्षक केंद्र प्रभारी महोदय जब से आए हैं, इसके पूर्व प्रभारी महोदय थे, लेकिन जब से आए हैं 6/12/2019 से तब से लगातार हम लोग मार्गदर्शन देते रहते हैं और हम लोग भी लगातार निरीक्षण करते रहते हैं, विद्यालयों का निरीक्षण करते हैं और वहाँ जाते हैं, शिक्षकों के जो भी उनके समझ में नहीं आता है उसे हम लोग बताते हैं और जो राज्य शिक्षा केंद्र से हम लोगों को निर्देश प्रसारित होता है या कि BRC से प्रसारित होता है, जिला से प्रसारित होता है, उसे हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से या कि फोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से वहाँ तक शिक्षकों तक पहुँचाते हैं। और इसके बाद हमारे प्रभारी महोदय उनसे मीटिंग लेकर के और उनको और अधिक अच्छे से समझाइश देते हैं कि आप लोग अच्छे से कार्य करिए, शौचालय साफ सफाई रखिए, अपने विद्यालय प्रांगण की साफ सफाई रखिए, समय से स्कूल आइए और समय से बच्चों को, इस समय तो जैसे कोरोना काल में बच्चे आते नहीं विद्यालय में, तो उनको मोहल्ला क्लास संचालित करवाया जाता है, संचालित करते हैं, शिक्षक संचालित भी करते हैं और उन्हें अपना जो पेपर कापी वगैरह आते हैं वो भी ले आए फरवरी और मार्च के। तो जैसे फरवरी का कल से शायद परीक्षा चालू हो जाए, उनको ले जाकर वहाँ तक पहुँचाएंगे कापी और वापस लेंगे। और यहाँ का तो कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे शिक्षक प्रभारी महोदय बहुत अच्छा कार्य करते हैं, हम लोगों का भी अच्छे से ध्यान रखते हैं और जैसा भी होता है मार्गदर्शन देते रहते हैं, उसी का हम करते रहते हैं। अभी आपने सुना जन शिक्षक महोदय आदरणीय नारायण पानिका जी को, बहुत अच्छी व्यवस्था लगी। देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा का जो अग्रणी कदम है वो अच्छा बढ़ते हुए दिख रहा है। अगर इसी क्रम में कोरोना पीरियड में भी शिक्षा का वह स्वरूप जो यहाँ देखने को मिला, अगर हर ग्रामीण अंचल में इसी प्रकार का शिक्षा का स्वरूप देखने को मिले तो हमारे ग्रामीण विद्यालयों में एक अच्छी शिक्षा का माध्यम हो सकता है, बच्चे पढ़ लिख के आगे जा सकते हैं, उन्हें बड़ी बड़ी नौकरियों में स्थान मिल सकता है। इसी के लिए मैं इस विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सब इस संस्था के जितने भी अतिथि शिक्षकों, नियमित शिक्षकों, मैं सबका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ।